तटीय सीमा के बारे में जाना, हमने स्थलीय सीमा के बारे में जाना, और फिर जो अपनी प्रादेशिक सीमा क्या होता है, अनन्य आर्थिक जोन क्षेत्र क्या होता है, संलग्न क्षेत्र क्या होता है, तमाम चीजों के बारे में अब अपन चर्चा करने वाले हैं। किसकी? अब अपन बातचीत करने वाले हैं भारत के अंदर कर्क रेखा की, और कर्क रेखा के बाद में भारत के अंदर जो मानक समय रेखा है उसकी, मानक समय रेखा कितनी है, किस प्रकार से मानक समय निकाला जाएगा, इन तमाम चीजों की अपन चर्चा करने वाले हैं। कॉपी पेन आपके पास होगा और नोट्स आप बना रहे होंगे, मुस्कुराइए, आप गोल पढ़ना शुरू करें। साथियों, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि अपने भारत के अंदर जो अपना भारत है इसमें कर्क रेखा किधर से गुजरेगी। नंबर 1 पे आप जानते हैं इधर से आ जाता है गुजरात, और गुजरात जो राज्य है, इस गुजरात राज्य के बाद में अपन दक्षिण भारत में पुणे में चलते हैं, तो अपने पास इधर से यूं करके और ये पूरा का पूरा ये भारत वाला हिस्सा आ जाता है। और फिर आप देखते हैं इधर, तो अपने पास इधर घूमते हैं अपन, तो अपने पास क्या आएगा, इधर आएंगे राज्य आएंगे और क्या आएगा, इधर अपने पास यूं घूमते हैं तो एक राज्य यहाँ आ जाता है, इसके बाद में एक राज्य यहाँ आ जाता है, और ये पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी भारत बन जाता है। साथियों गौर करना, इसके अंदर अपने को अब ये देखना है कि भारत के इस वाले राज्य में, इन वाले राज्यों में कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा है वो गुजरती है। यहाँ से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। साथियों जरा गौर कीजिएगा, कर्क रेखा भारत के किसी एक राज्य से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो अपना उत्तर आएगा कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सीधी बात। कर्क रेखा को क्या कह सकते हैं अपन, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं। कर्क रेखा को अपन क्या कह सकते हैं, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री 23 डिग्री और 30 मिनट क्या कह सकते हैं, उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे ही अपन क्या कहते हैं, इसे ही अपन कर्क रेखा कहते हैं। प्रश्न बना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो अपना उत्तर आया कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, अपना उत्तर आएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बोलिएगा जरा कितने राज्यों से गुजरती है, तो अपन कहेंगे 8 राज्यों से। अब वो 8 राज्य कौन से, प्रश्न क्या बना, ये 8 राज्यों से तो गुजरती है, लेकिन वो 8 राज्य हैं कौन से। नंबर 1 क्या यहाँ पर गुजरात आता है क्या, अपना उत्तर आएगा जी हाँ, यहाँ पर गुजरात आता है। गुजरात के बाद में अपन बात करते हैं, गुजरात के बाद अपन बात करते हैं क्या इधर राजस्थान आएगा क्या, बिल्कुल राजस्थान आएगा। राजस्थान के बाद में यहाँ पर क्या मध्य प्रदेश आता है क्या, बिल्कुल यहाँ मध्य प्रदेश भी आता है। मध्य प्रदेश के बाद में क्या यहाँ पर छत्तीसगढ़ आता है क्या, तो अपन कहेंगे जी हाँ, छत्तीसगढ़ भी आता है। और छत्तीसगढ़ से जैसे आगे चलते हैं साथियों, तो एक राज्य आता है जिसका नाम आता है झारखंड। झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है, और झारखंड के बाद में ये यहाँ पर जो राज्य है इस राज्य का नाम आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये गुजरात है, ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो यहाँ पर एक राज्य आता है जिसका नाम आता है त्रिपुरा। कौन सा पूरा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में यहाँ पर एक राज्य आता है जिसका नाम आता है मिजोरम, ना कि मणिपुर। अब ये तो राज्य तो आपको बिल्कुल याद करवाई दिए हैं, इन राज्यों में आपको बार बार बताया है कि याद कर लेना उत्तर पूर्वी भारत के राज्य, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये त्रिपुरा से और मिजोरम से। अब आप मुझे बात बताइएगा, क्या आपको यहाँ ट्रिक की आवश्यकता पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी, क्योंकि बेसिक चीजें हैं। अगर मैप अपने को ध्यान नहीं है, फिर आगे अपने भौतिक प्रदेश भी पढ़ना है, नदियां, झीलें, सिंचाई, कृषि, सारी चीजें पढ़नी है, तो कैसे कवर हो पाएगा। ध्यान दें, यहाँ राजस्थान है, यहाँ गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अगली बात क्या है, अगली बात ये आएगी कि ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, कहने का मतलब कौन सा पार्ट, जो अपन देख रहे हैं कि कर्क रेखा गुजर रही है, कितने राज्यों से गुजर रही है कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजर रही है। क्या यही प्रश्न बनता है क्या, बिल्कुल ये बनता है। लेकिन अब इन 8 राज्यों में, इन 8 राज्यों में याद रखिएगा, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची सबसे निकटतम है, और उसके बाद में मणिपुर की राजधानी इंफाल है, ये दूसरे नंबर पे निकटतम राज्य। नंबर 3 पे आते हैं अपन, तो यहाँ पर अपने पास आता है कि सबसे दूर जो राजधानी है वो कौन सी है, वो है जयपुर। इनमें सबसे दूर राजधानी कौन सी है, जयपुर है। जयपुर की बात आई तो एक और भी आता है, कौन सा, रायपुर आता है। कौन सा पूरा आता है, रायपुर। क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, जरा गौर करना। क्वेश्चन में ये लिख रहा हूं कि कर्क रेखा के, कर्क रेखा के, कर्क रेखा के निकटतम राजधानी मुख्यालय कौन सा है, तो अपना उत्तर आएगा कर्क रेखा के निकटतम जो राजधानी मुख्यालय है वो मुख्यालय साथियों कौन सा आएगा। ये कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही है, इन 8 राज्यों की राजधानियों में सबसे निकटतम जो राजधानी मुख्यालय है वो है रांची। कौन सा है, रांची। और रांची के बाद में नंबर 2 पे जो साथियों आ जाता है वो आ जाता है इंफाल। कौन सा आ जाता है, इंफाल। यानी कर्क रेखा के निकटतम जो राजधानी मुख्यालय वो रांची, और रांची के बाद में नंबर 2 पे कौन सा आ जाता है, इंफाल आ जाता है, इंफाल। चलो ये तो निकटतम है, लेकिन इसी के बाद बात करें कि कर्क रेखा से दूर राजधानी मुख्यालय, यानी मैंने क्या कहा, कर्क रेखा, कर्क रेखा पर स्थित, स्थित राज्यों की राजधानियों में, राज्यों की राजधानियों में, राज्यों की राजधानियों में दूर स्थित जिला मुख्यालय, निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन से हैं, दूर स्थित जिला मुख्यालय। तो दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन से होंगे, तो अपना उत्तर आएगा कि कर्क रेखा पर स्थित जो आपका राज्य है इनमें जो दूर स्थित जिला मुख्यालय का नाम है, यार क्या गलती से लिखा गया, जिला मुख्यालय नहीं, दूर स्थित राजधानी मुख्यालय, दूर स्थित राजधानी मुख्यालय। तो दूर स्थित जो राजधानी मुख्यालय में होगा वो कौन सा होगा, सबसे दूर इन 8 की राजधानियों में से जयपुर है। और जयपुर ऑप्शन नहीं मिले तो आप क्या करेंगे, रायपुर करेंगे। कौन सा पुर करेंगे, रायपुर। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानियों में दूर स्थित राजधानी कौन सी है, जयपुर है। कौन सी है, जयपुर है। जयपुर ऑप्शन नहीं मिले तो कौन सा पुर है, होगी बात। अगली बात ये आती है कि कर्क के निकटतम राजधानी रांची, नेपाल, कर्क के दूर स्थित राजधानी जयपुर, रायपुर है। तो इस कर्क रेखा की, कौन सी रेखा की, कर्क रेखा की, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य, 8 राज्य। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है ये कौन से राज्य में है, तो अपना उत्तर आएगा कर्क रेखा की सर्वाधिक जो लंबाई है ये मध्य प्रदेश में। और बात करते हैं कि कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई, कर्क रेखा की, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई बोलिएगा। कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई हमने कहा मध्य प्रदेश में है, तो कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई कहां है साथियों, गौर करना। कर्क रेखा की जो न्यूनतम लंबाई है वो अपने राजस्थान, वो कहां पर, अपने राजस्थान। अब कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो इस कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य हैं, प्रश्न क्या बना रहा हूं मैं, गौर कर लेना। प्रश्न में बना रहा हूं कर्क रेखा के दक्षिण में राज्य, कर्क रेखा के, कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य हैं, तो आपका उत्तर क्या बनेगा, आप सोचने लगे, बोले ये तो फिर पढ़ाई नहीं पढ़ा तो कहां दिक्कत है। महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद में गोवा 2, कर्नाटक 3, केरल 4, तमिलनाडु 5, आंध्र प्रदेश 6, उड़ीसा 7, तेलंगाना 8। यानी कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य हैं, 8। अब यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूं कि कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में राज्य कितने हैं, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में जो राज्य मित्रों वो कितने हैं, तो कर्क रेखा के उत्तर में राज्य है कितने, बोलिएगा 8 और 8 16 हो गए, तो 12 राज्य हैं। ये कितने, 12 राज्य कितने। अब बात आती है कि कर्क रेखा के दक्षिण में राज्य देख ली, कर्क रेखा के उत्तर में राज्य देख ली, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब गिरती हैं, 21 जून को गिरती हैं। ये भी एक प्रश्न है, तो आप क्या लिखेंगे, कर्क रेखा पर, कौन सी रेखा पर, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब गिरती हैं, तो आपका उत्तर क्या बनेगा,
कर्क रेखा पर, कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें, कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब गिरती हैं? तो आपका उत्तर बनेगा ये गिरती हैं 21 जून को। कितनी जून को? 21 जून को। कर्क रेखा से ऊपर जो भी स्थान है वहां पर सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकेगा, वहां पर सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ेंगी। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित स्थानों पर सूर्य की किरणें, किसकी किरणें? सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं चमकती। सूर्य की किरणें कभी भी क्या नहीं होती? लंबवत नहीं चमकती। तो अपना याद रखना, लंबवत नहीं चमकती। कहां लंबवत नहीं चमकती है? तो भाई साहब याद रखना, लंबवत नहीं चमकती है कहां पर? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित स्थानों पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं चमकती। चाहे दिल्ली की बात कर लेना, चाहे आप ऊपर जो भी स्थान आते हैं, शिमला आता है, जो आता है राजस्थान का जयपुर आता है, जो मर्जी है, कर्क रेखा के उत्तर में वहां पर सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं चमक सकती। इसके बाद एक बात आती है कि क्या कर्क रेखा जो है, इस कर्क रेखा पर, कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर बात कर रहे हैं अपन, लंबवत नहीं चमक सकती, लंबवत नहीं चमक सकती, चलो नहीं चमक सकती। अब बात आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सी नदी को दो बार काटती है? याद रखना, कर्क रेखा माही नदी को, कौन सी नदी को? कर्क रेखा माही नदी को दो बार काटती है। कौन सी नदी को? माही नदी को दो बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। याद रखेंगे कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो याद रखेंगे माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटने का काम करती है। ये बात कौन सी रेखा की? तो अपना उत्तर आएगा ये बात कर्क रेखा। कर्क रेखा से बनने वाले तमाम प्रश्न है। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती है? 21 जून को। कर्क रेखा के उत्तर में कोई भी स्थान है वहां सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं होंगी। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा के निकटतम राजधानी मुख्यालय रांची है, रांची के बाद में इंफाल है। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानी में दूर स्थित राजधानी जयपुर है। जयपुर ऑप्शन नहीं मिले तो रायपुर है। बात कर रहे हैं बाकी कर्क रेखा के दक्षिण में राज्य कितने? 8 है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। और कर्क रेखा के उत्तर में राज्य कितने? फटाफट से एक बार आपको देख सकते हैं, मैं स्लाइड में जाता हूं फिर अपना शाबाश। अच्छा चले, अब साथियों इसके बाद बात आती है, ये तो थी कर्क रेखा की बात। कर्क रेखा के बाद में बात आती है मानक समय रेखा की। अपन किसकी बात करेंगे? अपन बात करेंगे मानक समय रेखा। और मानक समय रेखा में अपन क्या चर्चा करने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहली बात यह कि मानक समय रेखा के नाम आते ही बात याद आनी चाहिए कि समय रेखाएं जो होती हैं ये देशांतर रेखाओं से निकलती हैं। तो मानक समय रेखा की बात आती है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं विश्व की मानक समय रेखा। किसकी? विश्व की मानक समय रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर है। कौन सा देशांतर है? 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर को अपन क्या कहते हैं? तो अपना उत्तर आएगा 0 डिग्री देशांतर को अपन ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और इस ग्रीनविच रेखा का निर्धारण है ये 22 अक्टूबर 1884 को किया गया। कब किया गया? 22 अक्टूबर 1884 को निर्धारित की गई। कब निर्धारित की गई बोलिएगा जरा? तो अपना उत्तर आएगा 22 अक्टूबर 1884 को इस रेखा का निर्धारण किया गया। विश्व की 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 22 अक्टूबर 1884 को इस रेखा का क्या किया जाता है? निर्धारण किया। कौन सी रेखा का? तो अपन कहेंगे मानक समय रेखा का। चलो ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या समस्या है? ये विश्व की मानक समय रेखा है। ये किसकी मानक समय रेखा है? विश्व की मानक समय रेखा है। निर्धारण कब किया? 22 अक्टूबर 1884 को। तो मैं यहाँ आपसे बात पूछ लूं, जब ये विश्व की मानक समय रेखा है तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? आपका उत्तर क्या बनेगा? भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री है, भारत की मानक समय रेखा क्या? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ एक आती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बात चली पड़ी तो देख लें। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है साथियों, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये आता है 180 डिग्री देशांतर। जाता है 180 डिग्री देशांतर, जिसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री को कहते हैं। विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 22 अक्टूबर 1884 को निर्धारित किया गया। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर। अब जो विश्व का मानक समय जिससे निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? कैसे कहते हैं? जरा बोल करना। ये अपने सामने वैश्विक रीडर से होगा, यहाँ पे अपन बात करेंगे, ये कर लेते हैं। ये अपने पास में पूरे विश्व का एक मानचित्र है। पूरे विश्व का मानचित्र की बात है। बस मानचित्र में अपन देखते हैं इसके बीचों बीच अपन देखेंगे तो इधर से एक रेखा आती है जिसका नाम 0 डिग्री है। क्या है 0 डिग्री? ये 0 डिग्री रेखा है भाई साहब। कौन सी रेखा है? ये है 0 डिग्री रेखा। और ये जो 0 डिग्री रेखा है कितने डिग्री? 0 डिग्री। ये कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री। इस रेखा को कौन सी रेखा नाम दिया जाता है? इस रेखा को नाम दिया जाता है ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा, या इसे कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ठीक है, ग्रीनविच रेखा। ये ग्रीनविच रेखा है। जरा बोल करना। इसके इधर है ये कौन सा गोलार्ध है? तो अपना उत्तर आएगा इसके इधर पूर्वी गोलार्ध है। बोलो कौन सा गोलार्ध है? इसके इधर है पूर्वी गोलार्ध। और पूर्वी गोलार्ध है तो इसके इधर कौन सा देशांतर आएगा? पूर्वी देशांतर आएगा। इसके इधर कौन सा गोलार्ध है? तो अपना उत्तर आएगा इसके इधर पश्चिमी गोलार्ध। और पश्चिमी गोलार्ध है तो कौन सा देशांतर आएगा? तो इधर पश्चिमी देशांतर आएगा। पश्चिमी देशांतर आ जाएगा। इधर पूर्वी गोलार्ध पूर्वी देशांतर, पश्चिमी गोलार्ध पश्चिमी देशांतर। अब बात ये आती है कि इसके इधर वाले पार्ट में इधर वाला जो पार्ट है, यहाँ तमाम जो स्थान है वो पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? इधर तमाम स्थान कौन से गोलार्ध में? पश्चिमी गोलार्ध में। अब भारत की स्थिति कहाँ है हमें तो नहीं पता, मैं बता देता हूँ। भारत की स्थिति कहाँ होगी? जैसे मैंने कहा कि ये आता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आता है? अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद में अपने भारत की जो स्थिति आती है वो इस प्रकार आती है। भारत की स्थिति इस प्रकार से क्या जाता है? जापान वाले वगैरह इंग्लिश वगैरह के लिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आ गया। इस प्रकार से ये अपने भारत की स्थिति।
ये विश्व की मानक समय रेखा है, और जैसे विश्व की मानक समय रेखा है उसी प्रकार से यहाँ भारत की मानक समय रेखा, क्या है, भारत की मानक समय रेखा। और ये जो भारत की मानक समय रेखा है इसका नाम आता है 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बोलो कितने देशांतर? 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब प्रश्न ये बनेगा कि विश्व का मानक समय, मैं यहाँ एक बात लिख रहा हूँ, विश्व का या विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय, विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय क्या रहता है? भारत का मानक समय ये प्लस रहेगा या माइनस होगा? विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय रहता है, मैंने सिर्फ इतना लिखा है। अब आपसे प्रश्न पूछा कि ऐसा रहता है तो आपका उत्तर आएगा, आपका उत्तर क्या आएगा? आगे रहता है। कितना आगे रहता है? तो साथियों ध्यान देना, 5.5 घंटे। कितने घंटे? 5.5 घंटे विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय आगे रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों की वजह? क्या देखनी? क्यों की वजह? अब एक बात बताइए आप कि भारत है ये पूर्वी गोलार्ध में, चलो ठीक है। अब इसी बात को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इस बात को अपन यहाँ रख देते हैं। अच्छा एक बात है, ये तो अपने नोट में सब पढ़ाई करना पड़ेगा, अगला दिन चलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपन चलते हैं आगे। और यहाँ पर ये देखते हैं कि ये विश्व है पूरा का पूरा, जैसे कि ये वाला, ये यहाँ पे ग्लोब है, यहाँ पर क्या है? ग्लोब है, ठीक है। और इस ग्लोब पर मैं यहाँ रेखाएं बना देता हूँ कुछ, जैसे कि मैंने कहा रेखाएं बना देते हैं इस प्रकार से। ये यहाँ पे है, ये अपना ग्लोब, कितना क्या ग्लोब। और पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की। मैंने यूं कह दिया आपको कि ये स्थान कोई है, ये ए नंबर पे स्थान है कोई, ये बी नंबर पे स्थान है कोई, और मैंने बताया है कि ए नंबर पे है कोई। पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व, यहाँ पे है सूर्य। अब पृथ्वी तो अपना काम कर रही है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है, घूम रही कि नहीं घूम रही? और यहाँ पे आपका सूर्य है कि नहीं है? पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व। आप मुझे एक बात बताइएगा, पृथ्वी पर ये जो सीधी रेखाएं होती हैं यानी कुल देशांतर, ये कितने होते हैं? आपका उत्तर क्या आएगा? कुल देशांतर 360 होते हैं। कुल देशांतर कितने होते हैं? 360। बोलो जाए कितने होते हैं? 360 देशांतर कुल होते हैं। पृथ्वी एक घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी एक घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। कितने घंटे में? तो अपना उत्तर क्या आएगा? पृथ्वी एक घूर्णन करती है 24 घंटे में। और जब एक घूर्णन कर लेती है इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी पर टोटल देशांतर 360 है, तो 360 देशांतर बराबर पृथ्वी को कितने घंटे लगे? 24 घंटे लगे पूरा एक लड्डू की तरह अपने अक्ष पर घूमने में, तब 360 डिग्री कवर हो गए। लेकिन अब मैंने यूं कहा 360 डिग्री बराबर 24 घंटे, यानी मैं इस बात को यूं लिख सकता हूं क्या? 1440 मिनट। कितने मिनट? बोलो 1440 मिनट। 360 डिग्री बराबर 24 घंटे, 24 घंटों का मतलब 1440 मिनट। चलो ठीक बात है, आगे आपकी बात समझ में, ये तो मुझे बिल्कुल आगे सही बात आनी चाहिए। अब बात ये आती है कि 1 डिग्री बराबर कितना टाइम लगेगा? 1440 बटे में 360, और ये लग गए भाई साहब 4 मिनट। कितने मिनट लग गए? अब आपको ये 4 मिनट क्यों लगे भाई? 1 डिग्री बराबर 360 डिग्री बराबर 24 घंटे लगते हैं, तो 1 डिग्री बराबर कितना लगेगा? 1440 बटे में 360। बोलिए जरा कितना लगा? 1440 बटे में 360 लगा, ठीक बात। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अपन इस बात को यूं कहें कि 1 डिग्री बराबर पृथ्वी जब घूमती है तो इसे 4 मिनट का टाइम लगता है। यानी अब मान लेते हैं कि ए वाले स्थान पर, कौन से स्थान पर? ए वाले स्थान पर 6:10 सुबह के हो रहे हैं। ए वाले स्थान पर क्या हो रहा है? 6:10 सुबह के हो रहे हैं। बी वाले स्थान पे टाइम है ये 6 बजे से पीछे का है या 6 बजे से आगे का है? मैंने क्या पूछा? बी वाले स्थान पर समय 6 बजे से आगे का है या 6 बजे से पीछे का है? तो आप क्या कहोगे? बी वाले स्थान पर जो टाइम है ये तो 6 बजे से कितने बजे से? 6 बजे से किधर का रहेगा? पीछे का रहेगा, क्योंकि ये वाला भाग तो अभी सूर्य के सामने आया ही नहीं है, आएगा क्योंकि यहाँ तो 6:10 हो रही है, ये भाग तो पहले आ रहा है उधर, ये भाग इधर है, ये भाग इधर है पीछे है। यहाँ पर अभी 6 बजे से क्या रहेगा? टाइम माइनस है। और इसी आधार पर आपको एक सामान्यीकरण सिद्धांत बना लेना है कि अपने ग्लोब पर अगर अपन पूर्व की ओर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, पश्चिम की ओर आएंगे तो टाइम घटेगा। यानी एक बात आपको यहाँ नोट कर लेनी है, स्थानीय समय के बारे में। कौन से समय के बारे में? स्थानीय समय के बारे में एक सामान्य सिद्धांत आपको बना लेना है। और ये क्या बनाना है बोलिएगा जरा? ये बनाना है कि दिए हुए समय से किधर से, दिए हुए समय से पूर्व की ओर जाने पर, बोलो किधर जाने पर? दिए हुए समय से पूर्व की ओर जाने पर, किधर जाने पर? पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होता है? पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होता है? पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। तथा पश्चिम की ओर जाने पर, किधर जाने पर? पश्चिम की ओर जाने पर, पश्चिम की ओर जाने पर समय क्या होता है? पश्चिम की ओर समय घटता है। समय क्या होता है? घटता है। समय क्या होता है? घटता है। बोलो क्या होता है? घटता है। समय जब घट जाएगा तो भैया सुनिएगा, अब प्रश्न बना कितना बढ़ता है? कितना घटता है? कि दिए हुए समय से पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होगा? बढ़ता है। तथा पश्चिम की ओर आने पर समय क्या होता है? घटता है। लेकिन अब बात ये बनेगी कि कितना तो बढ़ता है और कितना घटता है। मैंने कहा कितना तो बढ़ता है और कितना घटता है, तो भाई साहब जी आपका जो उत्तर बनेगा वो ये बनेगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। कितने डिग्री बराबर? कितने मिनट? 4। 1 डिग्री का अगर फर्क होगा देशांतर में तो 4 मिनट का समय घटेगा। अब मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अपने वाला जो भारत है, ये इधर यूं है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ये विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री है और भारत की मानक समय रेखा 87.5 है। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 87.5। ये तो 0 डिग्री है भाई साहब, ये कितने डिग्री है? 0 डिग्री तो कहाँ की मानक समय रेखा है? भारत की विश्व की है, तो अपन कहेंगे विश्व की मानक समय रेखा, मानक है समय रेखा। ये विश्व की मानक समय रेखा, जबकि बात कर रहे हैं पर भारत की मानक समय रेखा की, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा है। उस भारत की मानक समय रेखा में अपन ने यहाँ देखा, क्या देखा? भारत की मानक समय रेखा में भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा तो 82.5 डिग्री है। ये कौन सा? पूर्वी है। ये कितने डिग्री है? 0 डिग्री। तो भारत का समय इस वाले समय से किधर है? पश्चिम में है। एक बात तो कंफर्म होगी कि भारत का समय क्या होगा? प्लस होगा। अब आपके मन में प्रश्न बन रहा है कितना प्लस होगा? कितने के लिए अपन एक बात पढ़ी थी ना कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय बदलता है। 0 डिग्री से लेकर 82.5 डिग्री में कितने का फर्क है? 82.5 का। तो आप क्या करोगे? आप 82.5 को 4 से गुणा करोगे।
और 82.5 को जब 4 से गुणा करोगे तो 330 मिनट बन जाएगा। बोलिएगा जरा कितना मिनट बन जाएगा? 330 मिनट बन जाएगा। और 330 मिनट से कितने मिनट से? 330 मिनट से 5 घंटे और 30 मिनट बन जाएंगे। कितना बन जाएगा? 5 घंटा और 30 मिनट बन जाएगा। आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि भारत का मानक समय, बोलिएगा जरा, भारत का मानक समय ये विश्व के मानक समय से कितना आगे रहता है? अपना उत्तर क्या आएगा? भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, अगर यहाँ पर 12 पीएम हो रहे हैं, दोपहर के हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 5:30 शाम के हो जाएंगे। कहने का मतलब भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से क्या रहता है? 5:30 आगे। अगर मैं बात करूं कि मान लो भारत के सामने इधर कोई स्थान आ गया, इधर का टाइम क्या होगा? प्लस होगा। इधर का टाइम क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन अब मैंने कहा कि भारत से इधर चलना है, अपने को भारत से इधर चलना है। एक बात अभी बताइए, दिए हुए स्थान से अपने को भारत का टाइम दे दे और फिर इधर का पूछे, दिए हुए स्थान से जाने पर टाइम क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। अगर मान लो यहाँ का दे रखा है, इधर जाते हैं तो टाइम क्या होगा? माइनस होगा। अगर इधर से इधर आते हैं तो टाइम क्या होगा? प्लस होगा। इधर जाएंगे, बोलो टाइम क्या होगा? माइनस होगा। इधर आएंगे तो टाइम क्या होगा? प्लस होगा। दिए हुए किसी भी जगह से अगर पूर्व की ओर बढ़ोगे तो टाइम क्या होगा? प्लस होगा। केवल किस मामले में? स्थानीय समय के मामले में। इस मामले में स्थानीय समय के मामले में, ना कि सूर्योदय और सूर्यास्त के मामले में, ना कि सूर्योदय और सूर्यास्त के मामले में। अब बात ये आती है कि मान लेते हैं मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, मन कर रहा है तो कुछ भी लेना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये विषय अपना। अब यहाँ आपसे क्या पूछा मैंने ये पूछा, आप ये बताओ कि यहाँ पर अपने को टाइम दे दे एक्स वाई जेड, कोई भी 2 स्थानों का, 4 स्थानों का, और एक आधे का पूछ ले, क्या बता दोगे? क्या बिल्कुल बता देंगे? क्यों नहीं बता देंगे? हमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो बताओ। आपसे मान लेते हैं कि आपको टाइम दे दिया गया कितने डिग्री का? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का, सॉरी पश्चिमी देशांतर। ये 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। ये आ गया 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये आ गया 160 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये वाला आ गया 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इनमें से आपको एक जगह का टाइम दे दे, फिर और पूछ ले तो निकाल दोगे? निकाल देंगे, क्यों नहीं निकाल देंगे? कहां समस्या? बिल्कुल समस्या रहेगी। इस 0 डिग्री का टाइम दे दे मान लो आपको, या मान लो कि 150 का दे दे, 0 का नहीं दे, या मान लो कि 120 का दे दे। 120 का ले लेते हैं। 120 पर सुबह के 7:25 हो रहे हैं, ये टाइम, ये एक जगह का तो दे दिया आपको, बाकी का आपको निकालना है। निकालो, निकाल देंगे, भी तो आपने बताया है, क्यों नहीं निकालेंगे? पहले इसका निकालते हैं। मैंने क्या कहा? दिए हुए स्थान से अगर आप पश्चिम में जाओगे तो टाइम घटेगा, पूर्व में जाओगे तो घटेगा। दे रखा है अपने को एक जगह का, पूर्व वाले का निकालना है। ये तो बात पक्की होगी कि टाइम क्या होगा? प्लस होगा। अब मन में प्रश्न उठा कि कितना प्लस होगा, कितने का? जवाब ही नहीं अपने पास, है ना? इन दोनों में डिग्री का फर्क निकालो, कितने का? 160 में 120 घटा दो, क्या बच गया? 40 बच गया। यानी 40 डिग्री का फर्क है। एक डिग्री में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं, 40 में कितने मिनट लगेंगे? 40 चौके 160, और 160 मिनट का मतलब 160 मिनट का मतलब घंटे बन गए 2 और मिनट बन गए 40। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? बोलो 2 घंटे और 40 मिनट। बोलना मेरे साथ, 2 घंटे और 40 मिनट इस वाले टाइम में क्या कर दो? ऐड कर दो, और ऐड कर दो, 2 घंटे ऐड करते तो हो गए 9:25 और 40 मिनट ऐड करते ही अब 10:65 मिनट तो होते नहीं, होते क्या? नहीं होते। नहीं होते तो इसमें 2 घंटे ऐड कर दिए, 9 बज के हो गए आपके 25 मिनट, और 9:25 में 40 और ऐड कर दो तो 9:65 नहीं होते, 10 बजकर कितने मिनट हो गए? 5 मिनट। कब के? सुबह के। लॉजिक हो गया अपना काम तो यहाँ का, ठीक है। अब इधर वाला, इधर चलेंगे तो टाइम क्या होगा? आप कहेंगे टाइम माइनस होगा। इतना 120 डिग्री का फर्क आ रहा है, 120 का आ रहा है तो 120, 120 में गुणा में 4, 12 चौके 48, 480 मिनट। कितने मिनट? 480 मिनट। 480 मिनट के घंटे कितने बनते हैं? 8 घंटे बनते हैं। 8 घंटे आपको क्या करना है? इसमें से घटा देना है। 7 बजे में से 7 घंटे घटा दो, 12 हो गए। 1 घंटा और घटा दो, 11 हो गए। 11:25 रात वाले, यानी पीएम, यहाँ पे टाइम होगा। यहाँ पे 11:25 होगा तो आ जाओ 80 डिग्री पे। इधर जाने पर टाइम क्या होगा? बोलो माइनस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना? 80 डिग्री का फर्क है। 80 डिग्री का फर्क है तो 80 80 चौके कितने हो गए? 320, और 320 का मतलब हो गया कितना? 5 घंटे और 20 मिनट। कितने घंटे? कितने मिनट? 5 घंटे 20 मिनट। 5 घंटे कम कर दो इसमें से तो कितने बच गए? 11 में से 5 घटा दो तो 6 बच गए। 6 बचे कि नहीं बचे? 20 मिनट और घटा दो तो 6:05 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 6:05 शाम वाले। किसी भी प्रकार आप किसी भी जगह का टाइम निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड, इसका आप निकालो, देखिए ये तो भी टाइम निकालने का। अब बात है कि भारत की जो मानक समय रेखा, किसकी? भारत की, वो कितने राज्यों से गुजरती है? प्रश्न तो ये भी बन रहा है। ये तो विश्व की बात कर लेता है, ये अपना भारत आता है, और अपने भारत में आपको ये देखना है कि भारत की मानक समय रेखा ये कितने राज्यों से गुजरती है। तो साथियों गौर करना, पहले तो अपने भारत को देख लेते हैं, और इसको देखने के बाद में अपन बात करेंगे कि भारत की जो मानक समय रेखा होगी ये कितने राज्यों से गुजरेगी। तो देखते हैं अपन कितने राज्यों से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। ये गुजरती है भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5। कौन कौन से 5 राज्य देख लेते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं, यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरे बोलो कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में फिर बात करते हैं तो यहाँ नीचे आता है कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश आता है? अब आप कहेंगे मध्य प्रदेश भी आता है और एक गढ़ भी आता है। कौन सा गढ़ आता है? छत्तीसगढ़ आता है। कौन सा गढ़ आता है? छत्तीसगढ़। और उसके बाद में आता है उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा या उड़ीसा। और फिर यहाँ पे आ जाता है आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश आ जाता है? आंध्र प्रदेश। प्रश्न का कोई भी तरीका हो सकता है कि 82.5 डिग्री, बोलो कितने डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत की मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है? ये 5 राज्यों से गुजरती है। बोलो कितने राज्यों से? 5। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। प्रश्न बने निम्नलिखित में से कहां से नहीं गुजरती? गुजरती कहां से भाई साहब? को ध्यान रखो आप, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र से। और उत्तर प्रदेश का एक स्थान आता है इलाहाबाद में, नैनी नाम का स्थान आता है। कौन सा? इलाहाबाद में नैनी नाम का स्थान है, और इस नैनी नामक स्थान से, कौन से स्थान से? नैनी नामक स्थान से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। क्वेश्चन बनेगा कि इसके इधर कितने राज्य हैं? 5 से तो गुजर गई, तो 8 राज्य तो ये हो गए, 7 प्लस में 8, एक हो गया पश्चिम बंगाल, एक हो गया बिहार, 8 प्लस में 10 राज्य इसके इधर है। 10 राज्य इधर हैं, 10 राज्य हैं, ये किधर हैं? ये पूर्व की तरफ हैं। 10 राज्य किधर है? इसके पूर्व की तरफ हैं। 5 से तो गुजर रही है 15, और बाकी बच गए 13 राज्य, ये इसके किधर हैं? 13 राज्य पश्चिम में। 10 राज्य इधर है, 13 राज्य पश्चिम में। 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, तो टोटल कितने राज्य हो गए? टोटल 28 राज्य हो गए। भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना आगे रहता है? तो अपना उत्तर आएगा 5.5 घंटा। क्यों रहता है? ये मैंने जान ही लिया। प्रश्न बना कि कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा एवं
मानक समय रेखा, कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा, इसमें कितना डिफरेंस होता है? सॉरी, मानक समय रेखा कहां काटती है, कहां काटती है? तो यहां पर एक कॉमन नाम मिलेगा आपको, वो मिलेगा झारखंड या छत्तीसगढ़। दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास में, झारखंड मिलेगा या छत्तीसगढ़, जहां से दोनों गुजरेंगे आप कहेंगे झारखंड नहीं है, कौन सा है, कौन सा है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ है। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में दोनों रेखाएं हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं? याद रहेंगी इतनी बातें? नहीं रहेंगी तो करो, करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 82.5 रेखा है, 5.5 घंटे आगे रहता है। कैसे रहता है ये अपन ने जान लिया है, समझ लिया है। ध्यान दे लेना एक बात पे, इधर था 68, इधर था कितना 97, 25, दोनों में अंतर था कितना? 29 डिग्री 18 मिनट का, यानी लगभग है, अपन कह सकते हैं 29 डिग्री को 30 मान लो, 30 चौके 120 भाग के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग में 120 मिनट का अंतर रहता है, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे का अंतर रहता है। कितने घंटे का? 2 का। ये तो स्थानीय समय था। सूर्योदय और सूर्यास्त में याद रखना, इसका उल्टा हो जाएगा। पूर्व में जाने पर सूर्योदय का टाइम क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, पश्चिम में जाने पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।